वेलकम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम चैप्टर स्टडी करने वाले हैं वो है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ाया, उनकी आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ाया और उस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे और ये जानेंगे कि किसी भी हायर ऑब्जेक्ट की एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेविएशन से हम क्या क्या वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैंने मान लिया कि आप पेरिस घूमने जाना चाहते हो, आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ आप पेरिस गए, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के रिकॉर्डिंग अगेन। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू ये एक्सप्लेन करती हूँ कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन को आप कैसे यूज कर सकते हो। सो एक एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ पेरिस घूमने जाना चाहते हो और आप वहां पे एफिल टावर को देखते हो। एफिल टावर को देख के आप बिल्कुल अमेज्ड हो जाते हो। आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ लिफ्ट के थ्रू एफिल टावर के टॉप पे पहुंचते हो। सो अब आप कहां पे हो, आप कहीं यहां पे हो। सडनली आप ये देखते हो कि एक हेलीकॉप्टर आती है और वो हेलीकॉप्टर एफिल टावर से भी ऊंची हाइट पे है। आपने सोचा कि हम तो खुद एफिल टावर पे इतनी हाइट पे है और ये हेलीकॉप्टर हमसे भी ऊंची हाइट पे है, यानी अगर ग्राउंड से बात करें तो इसकी हाइट क्या होगी, ये सोच के आप सोच में पड़ जाते हो। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं इस हेलीकॉप्टर की और ये जो पॉइंट है जहां से आपने इसको देखा, तो मैंने मान लिया कि ग्राउंड से, मैंने माना स्टूडेंट्स कि ग्राउंड से एफिल टावर की कुछ ना कुछ आपकी हाइट होगी, ये एफिल टावर की कुछ ना कुछ हाइट होगी। साथ ही अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्वर हो और इस पॉइंट पे देख रहे हो, इस अगर आप हेलीकॉप्टर को देख रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ लाइन ऑफ साइट होगा, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब ये आपका एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो आपके किसके पैरेलल है, आपके ग्राउंड के पैरेलल है। अगर ये आपका ग्राउंड है तो ये ग्राउंड के पैरेलल है। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये आपकी लाइन ऑफ साइट है। यहां पे स्टूडेंट्स कोई ना कोई आपका एंगल बन रहा होगा जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर आपका लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट मतलब जहां से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, मैंने इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ए, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, तो जहां से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो वो आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई। जो एंगल यहाँ पे बन रहा है उसे आपने नाम दे दिया एंगल ऑफ एलिवेशन और ये है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, angle of elevation is defined as the angle formed by the line of sight with the horizontal line. Angle of elevation क्या है, line of sight और horizontal plane के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, इसको भी समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक कार है, ये कार यहाँ पे मूव कर रही है और आपने एफिल टावर से नीचे की तरफ देखा। अभी तक तो आप ऊपर की तरफ देख रहे थे, अब आप एफिल टावर से नीचे की तरफ इस कार को देख रहे हो। आप क्या कर रहे हैं, एफिल टावर से नीचे की तरफ इस कार को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। अब अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो एंगल यहाँ पे है वो आपका, ये आपकी वापस से क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। और इस लाइन ऑफ साइट से अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे बनी है ये लाइन ऑफ साइट। तो अगर ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन था तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो आपकी एंगल फॉर्म हो रहा होगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँ
कि आखिर इसकी अगर मुझे हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर कैलकुलेट करना हो ग्राउंड से, और साथ ही साथ मुझे ये कैलकुलेट करना हो कि ये जो कार है उसकी डिस्टेंस कितनी है एफिल टावर से, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब इस डायग्राम को आप कंसिडर करिएगा। यहाँ पे था ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यहाँ से इसको देख रहा है, ये पॉइंट है आपका ए पॉइंट, और ये है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे मान लीजिए जो एंगल बन रहा है वो आपका 30 डिग्री है, और ये जो हाइट ऑफ द टावर गिवन है ये है आपकी 300 मीटर। ये पॉइंट जो है ये है आपका बी पॉइंट, और सेम यहां से अगर नीचे ग्राउंड की तरफ कंसिडर करें तो ये डिस्टेंस अगर यहां तक 300 है तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, 300 मीटर हो जाएगी। इस डिस्टेंस को x कंसिडर करते हैं, और ये कितनी डिस्टेंस गिवन है, ये आपको एफिल टावर से ग्राउंड की जो डिस्टेंस इतनी दूर की है ये आपको 30 मीटर गिवन है। सो अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि क्या यहाँ पे डिस्टेंस होगी, उसे कैलकुलेट करते हैं। BC, अगर AB की बात करें तो AB आपको गिवन है x मीटर, हमने मान लिया कि AB x मीटर है। अगर AB x मीटर है तो BC आपको कितना गिवन है, अगर ये पॉइंट है C तो BC हो गया आपका 30 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन स्टूडेंट्स 30 डिग्री है तो अगर हम ट्राइंगल ABC में tan 30 लगा दें, tan 30 क्या हो जाएगा, AB बाई BC। tan 30 होता है 1/√3। AB की वैल्यू है x और BC की वैल्यू है 30, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/√3, दैट इज 17.321 मीटर। अगर ये डिस्टेंस 17.321 मीटर है और ये है पॉइंट P, तो ये पूरी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, AP इज इक्वल टू AB प्लस BP। AB आपने कितना निकाला, 17.321, और BP आपने निकाला 300। सो टोटल AP डिस्टेंस कितनी हो गई, 317.321। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपका हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर, हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द ग्राउंड। हेलीकॉप्टर की हाइट कहां से, फ्रॉम द ग्राउंड, कितनी हो गई, 317.321 मीटर। ये हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर है, कहां से, फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये तो स्टूडेंट्स आपका एंगल ऑफ एलिवेशन था। मैंने मान लिया कि अब हम कार को कंसिडर कर रहे हैं, मैंने मान लिया स्टूडेंट्स कि अब हम कार को कंसिडर कर रहे हैं। सो इस केस में अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये एंगल आपको मान लीजिए कि 45 डिग्री गिवन है, और ये पूरी साइड है 300 मीटर, और ये आपको कहाँ पे, अगर ये 45 डिग्री है तो ये ऑल्टरनेट एंगल भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। आपको एफिल टावर से कार की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, यानी ये वाली डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। अगर बात करें एंगल ऑफ डिप्रेशन की तो ये आपको गिवन है 45 डिग्री। हाइट ऑफ द एफिल टावर, अगर इस पॉइंट को हम मान ले C और इस पॉइंट को मान ले D, तो हाइट ऑफ द एफिल टावर CD कितना होगा, 300 मीटर। अगर ट्राइंगल CDE कंसिडर करें तो ट्राइंगल CDE में आप लगा सकते हैं tan 45, दैट विल बी इक्वल टू CD बाई DE। tan 45 1, CD की वैल्यू 300, DE आपको कैलकुलेट करना है। यहां से DE कितना होगा, DE हो गया 300 मीटर। सो डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम दी टावर, डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम दी टावर कितना हो जाएगा, 300 मीटर, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो ये आपको स्टूडेंट समझ में आ गया कि ये क्या होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टावर है वो वर्टिकली स्टैंड करता है ग्राउंड से, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर।
अगर बात करें ये पॉइंट फुट ऑफ द टावर है, तो ये जो आपको डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है? ये आपको डिस्टेंस गिवन है स्टूडेंट्स 15 मीटर, और ये जो हाइट ए बी है, हाइट ऑफ द टावर जो है, ये आपको निकालना है ए बी। सो अगर आप लाइंस को ज्वाइन करते हो, कौन सी? ये जो लाइन बी सी आपको गिवन है, आप इसे ज्वाइन करिए। मतलब ग्राउंड से इस टावर की दूरी, और सेम उसी तरह यहां से आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। अब ये हो गया ट्राइंगल एबीसी। आपको हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करना है, और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। मतलब ग्राउंड से ये टावर की कुछ ना कुछ हाइट है, और आपको हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करना है। ये बीसी आपको गिवन है 15 मीटर, बीसी आपको गिवन है 15 मीटर, और थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री। आपको ए बी हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करना है। अगर ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लगाएं अगर हम tan 60, तो tan 60 क्या होगा? ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, यानी ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी। tan 60 आपका √3, ए बी आपको पता नहीं और बी सी की वैल्यू है 15, तो यहां से ए बी कितना आ गया? ए बी आ गया 15√3, और हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई? हाइट ऑफ द टावर स्टूडेंट्स हो जाएगा 15√3। यही क्या है स्टूडेंट्स? हाइट ऑफ द टावर, और यही स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को कहा गया। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from the chimney. ये एक आपका चिमनी है। इस चिमनी से जो ऑब्जर्वर है वो कितनी दूरी पे है? ये दूरी, अगर ये आपकी ए बी इस टावर की हाइट है चिमनी की, और ये सी डी जो है इस पर्सन की हाइट है, ऑब्जर्वर की हाइट है। सो आपसे क्या कह रहा है कि अगर ये ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल है और कितना दूर है? 28.5 मीटर दूर है इस चिमनी से। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना गिवन है? अगर ये ऑब्जर्वर इस चिमनी के टॉप पे देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना बनता दिख रहा है? 45 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 45 डिग्री है। आपसे हाइट ऑफ द चिमनी यानी ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। अगर आपने हाइट ऑफ द चिमनी बता दी, यानी आपने क्या बता दिया है? आपने ए बी की वैल्यू बता दी है। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट्स देखा जाए, अगर ये वाली डिस्टेंस आपकी 1.5 मीटर है, तो ये भी आपका कितना होगा? 1.5 मीटर। अब अगर बात करें स्टूडेंट्स ए बी की, तो ए बी दो पार्ट से मिलकर बना है। कौन कौन से? ए ई प्लस ई बी को अगर आप मिलाते हो, तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास डेटा क्या क्या गिवन है और हमें क्या क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है। हमारे पास सी डी गिवन है कितना? 1.5 मीटर। हमारे पास बी डी गिवन है कितना? 28.5 मीटर। अब अगर बात करें सीई की, सीई कितना हो जाएगा? अगर बी डी 28.5 है स्टूडेंट, तो सीई और बी डी तो आपका सेम होंगे। ये भी कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। और अभी मैंने आपसे कहा कि अगर फिगर से देखा जाए तो ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू है ए ई प्लस ई बी। अब इस वाले ट्राइंगल को आप कंसिडर करिए। इस वाले ट्राइंगल को अगर आप कंसिडर करो, तो क्या हम tan 45 लगा सकते हैं? बिल्कुल। tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? ऑपोजिट साइड दैट इज ए ई अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज सी ई। ए ई की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू 1, ए ई की वैल्यू आपको नहीं गिवन है, और सी ई आपका कितना हो गया? 28.5। यहां से स्टूडेंट्स ए ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए ई आपका हो गया 28.5। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हाइट ऑफ द चिमनी जो है, हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी स्टूडेंट्स है ए बी, जो किससे किससे मिलकर बनी है? ए ई प्लस ई बी से मिलकर बनी है। ठीक है, हाइट ऑफ द चिमनी क्या है? ए ई प्लस ई बी।
ए आपका स्टूडेंट्स आ गया 28.5 और ई बी कितना है आपका 1.5, यानी टोटल हाइट ऑफ द चिमनी, अगर टोटल हाइट ऑफ द चिमनी पूछे तो कितनी कैलकुलेट हुई 30 मीटर। मतलब ए बी जो आपकी वैल्यू आई है, जो कि आपकी हाइट है स्टूडेंट्स, ये हाइट आपकी कितनी हो गई, ये हाइट आपकी हो गई 30 मीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया?